हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं और इसके कुछ बेसिक टिप्स के बारे में भी बताने जा रहा हूं जो कि रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड हैं। इसलिए आप लोग इसके बेसिक्स को ध्यानपूर्वक देखना और सुनना, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि चैप्टर 2 जो 11th का है रिलेशन एंड फंक्शंस, इससे पहले हमने आप लोगों को चैप्टर 1 सेट्स के बारे में पढ़ाया था। उससे कुछ मिलता जुलता ये भी चैप्टर है, इसलिए जो है आप लोगों को बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शंस, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। तो इसका क्या टॉपिक है और इसका क्या क्या मतलब है और इसके एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे, उनके बारे में हम आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताएंगे और समझाएंगे। अब इसका डेफिनेशन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। ठीक, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको कोई दो सेट P और Q गिवन हो जो कि नॉन एम्प्टी हो, यानी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, चाहे P हो चाहे Q, दोनों के दोनों में कोई न कोई एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक, फिर कह रहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। कह रहा कि फिर हम जब प्रोडक्ट निकालते हैं P इंटू Q, यानी कि सेट P और सेट Q का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो जो हमारा एलिमेंट्स होंगे P और Q के, वो एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में निकलना चाहिए, ना कि इधर उधर से जहाँ से मर्जी हो आप वहाँ से उठा के रख दिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एक ऑर्डर फॉर्म में करना है, सीरीज में चलना है। तो दैट इज इसको हमने बोला कि P इंटू Q इज इक्वल्स टू, फिर ब्रैकेट में हमने स्मॉल p और q लिया। स्मॉल p और q क्या है? ये हमारे जो है p और q के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जबकि स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P, यानी कि p सेट के अंदर से बिलोंग करता है स्मॉल p, और स्मॉल q जो है बिलोंग करता है हमारा कैपिटल Q सेट के अंदर से। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस फॉर्म में कुछ आपका ये इसका डेफिनेशन हुआ, लेकिन इफ़ आइदर P और Q इज द नल सेट, जब अगर कभी P या Q दोनों में से कोई एक सेट अगर नल सेट हो, तब हमारा प्रोडक्ट जो होगा P इंटू Q का, वो ऑलवेज क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। क्योंकि जब एक सेट हमारा जो है नल सेट है, तो दूसरे वाले सेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी जो है एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिखा दैट इज P इंटू Q इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, यानी फाई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स बताने। उस एग्जाम्पल से आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज पे जा सकते हो और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, इफ़ P इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर ABC, यानी कि आप बोल सकते हो कि सेट P हमारा क्या है? ABC, यानी कि P के सेट P के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ABC, एंड Q इज इक्वल्स टू सेट R। ठीक, तो फ्रॉम द सेट्स P इंटू Q एंड Q इंटू P, सबसे पहले क्या करना है? इस सेट से आपको P इंटू Q निकालना है और फिर Q इंटू P निकालना है। फिर कह रहा आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों प्रोडक्ट आपस में इक्वल होंगे? तो इसको सॉल्व करके हम आप लोगों को बताते हैं कि ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमको सेट P लिखना है। तो P इज इक्वल्स टू क्या गिवन है?
ए बी सी, फिर क्यू क्या गिवन है आपका आर। ठीक, ये आपके दो सेट हो गए। अब इनसे हमको सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयरफॉर P इंटू क्यू निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ P इंटू क्यू क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर में ही चलना है, यानी कि सबसे पहले A को R से, फिर B को R से, फिर C को R से पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बनेगा A कॉमा R, फिर सेकेंड पेयर बनेगा B कॉमा R, फिर थर्ड पेयर बनेगा आपका C कॉमा R। ठीक, एक तो निकल गया। अब फिर अगेन दोबारा से Q इंटू पी निकालना है। Q इंटू पी, Q इंटू पी क्या होगा, Q का एलिमेंट R इंटू ए, यानी R का A के साथ एक पेयर R कॉमा ए, फिर सेकेंड R कॉमा B, फिर थर्ड R कॉमा C। ठीक, अब ये प्रोडक्ट ऑफ P इंटू क्यू आ गया इतना, और ये प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू पी आ गया इतना। ठीक है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इन दोनों प्रोडक्ट के वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखना देयरफॉर these products are not इक्वल। ठीक है, यही आपके आंसर है। ठीक, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड एग्जाम्पल को कैसे करना है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमें प्रोडक्ट निकालना था। प्रोडक्ट निकाल करके दोनों प्रोडक्ट को हमें कंपेयर करना था कि दोनों के प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल है आपका, कह रहा कि इफ़ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल है 3 कॉमा 1 के। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो बहुत ही इजी है, आपको मालूम होना चाहिए। कह रहा कि ये और ये इक्वल है इसके और इसके, तो यानी x प्लस 1 इक्वल है किसके, 3 के, और y माइनस 2 किसके इक्वल है, 1 के। तो इक्वलाइज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो x और y का। तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके, हमने अभी बताया था x प्लस 1 इक्वल है 3 के, तो यहाँ लिख दो 3। और दूसरी साइड हम लिख दे रहे हैं y माइनस 2 इज इक्वल किसके, 1 के। ठीक, अब सॉल्व कर लो, इससे x की वैल्यू निकालो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, ये प्लस 1 इस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक आंसर आपका x का आ गया वैल्यू, x इज इक्वल टू 2। अब y का निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 इस साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि दूसरा भी आंसर हमारा आ गया y इज इक्वल टू 3। यानी एक x इज इक्वल टू 2 आया, दूसरा y इज इक्वल टू 3 आया। यही आपका x और y का वैल्यू था, यही फाइंड करना था, यही आपका आंसर है। ठीक, तो देख लो कितना ईजी है। तो इसी प्रकार से अब आप लोगों को हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज की तरफ ले चलते हैं। एक्सरसाइज इसका बहुत ही ईजी है। एक्सरसाइज 2.1 के जितने क्वेश्चन हैं उनमें से हम 1, 2, 3 क्वेश्चन जितने भी बता देते हैं, तो आप लोग समझ लो। उसके बाद पूरे एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को अपने आप से प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना। तो प्लीज़ आप लोगों को जितना भी प्रॉब्लम आते हैं उनको कमेंट में अगर आप जो है जा कर के कमेंट करते हैं
उस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन पूछते हैं तो हम आप लोगों का ज़रूर मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। एक्सरसाइज 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा इफ़ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल है 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3 के। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सीधी सी बात, हमने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, उसी एग्जांपल के थ्रू ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हमने एग्जांपल नंबर आपको बताया था तो जो सेकंड नंबर एग्जांपल है वो सेम एज ऐसे ही है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले ये बताना है कि x अपॉन 3 प्लस 1 किसके इक्वल है, 5 अपॉन 3 के। ठीक। और दूसरी साइड आपको लिख लेना है y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 के। ठीक है, इससे x और y की वैल्यू निकालना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि ये वाला फर्स्ट जो वैल्यू है x अपॉन 3 प्लस 1 ये 5 अपॉन 3 के इक्वल है। अब y माइनस 2 अपॉन 3 किसके इक्वल है, 1 अपॉन 3 के। अब इससे हम क्या करेंगे, x अपॉन 3 ऐसे ही लिखेंगे, अब 5 अपॉन 3 भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन प्लस 1 जो है ये इस साइड जाएगा, अपोजिट साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक। अब x अपॉन 3 इज इक्वल्स, अब इसका 5 अपॉन 3 -1 है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 के अपॉन में भी हमें 3 लाना होगा। तो आपको सीधी सी बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे इसका 5 ऐसे ही रहेगा, -3 वन जा 3 अपॉन फिर 3 वन जा 3। अब ये दोनों के डेनोमिनेटर सेम है तो ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या बचेगा, 2। आपका x की वैल्यू आ गया 2। ठीक है। अब इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, अब -2 अपॉन 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 अपॉन 3। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों के डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कितना, y इज इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, x की वैल्यू 2 आ गया और y की वैल्यू 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है, इसी प्रकार से है, सॉल्व करके देखना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ g इज इक्वल्स टू 7 8, सेट g हमारा क्या है 7 8 और h सेट हमारा जो है 5 4 2 का है, फाइंड g इंटू एच एंड h इंटू जी। ये सेम एज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने जो बताया है उसके ही जैसे सॉल्व होगा ये। तो ये बहुत ईजी है। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले g इंटू एच निकालना। तो g इंटू एच निकालने के लिए क्या करेंगे, g इंटू एच इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट ब्रैकेट में बनेगा 7 5, फिर सेकंड ब्रैकेट में 7 4, फिर थर्ड ब्रैकेट में 7 2, फिर आपका 8 वाला चलेगा, 7 वाला कंप्लीट हो गया। अब 8 का 8 5 8 4, फिर 8 2, ये आपका बन गया g इंटू एच। अब हमें क्या निकालना है, h इंटू जी, h इंटू जी। h इंटू जी क्या हो जाएगा, पहले h का 5 7, फिर 5 8, फिर ऐसे 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8 ऐसे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 7, फिर 5 8। ठीक,
अब फिर 4 7, फिर 4 8, फिर 2 7, फिर 2 8। ठीक, ये दोनों प्रोडक्ट आपके निकल गए, G इंटू एच और H इंटू जी। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 5 खुद से करना। 6 नंबर हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ़ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए कॉमा वाई इज इक्वल्स टू कॉमा, फिर थर्ड ब्रैकेट में दिया है बी कॉमा एक्स, फिर फोर्थ ब्रैकेट में दिया है बी कॉमा वाई। तो यहाँ पर सीधी सी बात कह रहा है कि एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको सेट ए और बी का वैल्यू जो है फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन दिया है इफ ए इंटू बी ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी, यानी कि ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इससे हमें ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी वही हमें फाइंड करके निकालना है। ये थोड़ा जो है उल्टा कर दिया, पहले हमें क्या देता था, सेट दिया होता था, उससे हमें प्रोडक्ट निकालना होता था, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है, हमको सेट फाइंड करना है, तो इसलिए बता दे रहे हैं, बहुत ही ईजी है ये भी। तो इसमें सोल्यूशन हमारा जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा आपका, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, जो निकालना है वैसे लिख लो, और बी निकालना है। ठीक, अब आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई एक्स से, या ये कह सकते हो ए का पेयर एक्स के साथ, ए का फिर वाई के साथ। तो पहले में जो सबसे पहले है ए है, तो यहाँ पर भी जो पहला पेयर के वैल्यू होंगे वही हमारा ए के एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्मॉल ए। ठीक, अब बी के लिए जो इसका बी सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे जो पेयर में होगा वैल्यू वही हमारा होगा बी का, तो एक्स, फिर कॉमा, यहाँ पर ए और ए सेम था इसलिए ए लिखा, यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब इसमें बी और बी सेम है, तो यहाँ पर बी, अब एक्स और वाई, तो एक्स और वाई ऑलरेडी हो गया, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी ए का जो वैल्यू है, एलिमेंट ए और बी हैं, बी का जो वैल्यू है एक्स और वाई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 खुद से प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछना, बेझिझक पूछना, कोई डरने की बात नहीं है। आप लोगों को हम जो है अपने वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि सारा का सारा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर तब भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8218 लिख लीजिए 161182। हिंदी में सुन लीजिए 82 18 16 11 82। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो डायरेक्ट इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हम ही आपसे बात करेंगे और आपका डाउट का सलूशन ज़रूर करेंगे। ऐसा भी कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर बढ़ाओ और शेयर करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। आप लोगों के लिए ऐसे हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।